नमस्कार दोस्तों। जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान देना है। अच्छे से विचार करके निर्णय लो, क्योंकि आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। दोस्तों, जब परेशानी आती है तो तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखिए, चाहे वो गुस्से की हो, चाहे वो प्यार की हो। और ये भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा करते हैं, चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी अजीब है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को सब कुछ है उसके पास भूख नहीं। दोस्तों, कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। एक बात का ध्यान रखना, सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में तो जन्म श्री कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दोस्तों, बात बहुत छोटी है पर गहरी है कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हां, वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहां ईश्वर का निवास होता है। दोस्तों, प्यार बटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लो और इस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारो, आप देखेंगे कि वो जानवर डर के भाग जाएगा। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारो, फिर देखना कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क यही था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। दोस्तों, एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी में बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया है। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। दोस्तों, किसी को बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। किसी इंसान को जानना चाहते हो
तो किसी बात पर उससे सलाह मांगो, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह दो बातों से होती है, वो तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब, अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। दोस्तों, क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती है तो दूसरी कान के पास। और ईर्ष्या इस खानदान की नक चढ़ी बहू है, और पोती है घृणा जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के इस पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। दोस्तों, इस जीवन को जैसे आप देखोगे ये जीवन वैसा ही आपको दिखेगा। जीवन में बेशक कई परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, पर उन पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। दोस्तों, एक गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु ने उत्तर दिया, अच्छा हुआ, सभी को दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों के बाद शिष्य ने फिर आकर कहा, गुरुजी, जिस आदमी ने गाय दी थी वो वापस आकर अपनी गाय ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। दोस्तों, परिस्थिति बदले तो अपने मन की स्थिति भी बदल लो, फिर दुख भी सुख में बदल जाएगा, क्योंकि सारा खेल तो बस नजरिए का है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है, इसलिए वक्त ठहरता कहाँ है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। दोस्तों, जीवन भी कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे एक ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है, पर क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंक कर उस ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ट्रेन का चालक हमें सुरक्षित रूप से उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। जिंदगी की ट्रेन भी जब दुखों और मुसीबतों से गुजरती है तो ईश्वर पर यकीन रखिए, वो भी हमें इन दुखों से बाहर निकाल ही देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।